सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। अमृत महोत्सव के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी प्रांतों में कई गतिविधियों का ऐलान किया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली। कई देशभक्तों के बलिदान से हम स्वतंत्र भारत में खुली सांस लेने वाले सौभाग्यशाली हैं। आज़ादी के बाद इतिहास के पन्ने कैसे पलटते गए पता ही नहीं चला। प्रथम वर्षगांठ से रौप्य स्वर्ण हीरक महोत्सव पार करते करते 75 वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2022 को सारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। उद्देश्य यही कि देश के सभी प्रांतों में इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया जाए, उनका बलिदान, उनका शौर्य याद किया जाए एवं वर्तमान पीढ़ी को स्वतंत्रता के मूल्य का ज्ञात कराएगा। आज मैं महाराष्ट्र प्रांत के चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताने जा रही हूँ। उस वक्त हमारा चंद्रपुर जिला भारत में सबसे बड़ा जिला था। इसे भारत में सबसे बड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त चंद्रपुर जिले की तस्वीर चंद्रपुर और गढ़चिरौली के रूप में थी। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिले की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिले में राष्ट्रीय स्तर को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं हुई। इस अवधि के दौरान हमारे जिले ने कई नाम ग्रहण किए, लोकापुर, इंद्रपुर, चांदा और अंत में चंद्रपुर। इस काल में हमारे चंद्रपुर जिले के नागरिकों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम स्थिर और कायम थी। वन क्षेत्र में रहने के कारण जिले के नागरिक प्रकृति की तरह शांत, पर अगर कोई उनके आजादी को ठेस भी पहुंचाए तो मर मिटने को हमेशा तैयार। निश्चित रूप से चंद्रपुर के हर किसी को पता चल जाएगा कि अमृत महोत्सव के इस महाकुंभ में उनका योगदान कितना महान है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले स्वतंत्र हो गया था। चंद्रपुर जिले का चिमूर क्षेत्र भारत का एकमात्र शहर है जिसे भारत के स्वतंत्र होने से पहले 1942 में स्वतंत्रता मिली थी। भले ही वह 3 दिनों के लिए क्यों न हो, उसका कारण यह था 16 अगस्त 1942 का दिन था। गांधी जी का चैतन्य मंत्र करो या मरो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के क्रांति गीत, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे। चिमूर के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन बड़े ही बेखूबी से छेड़ा। वह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो उठे। 16 अगस्त 1942 को चिमूर क्रांति की शुरुआत हुई। जुलूस निकाले गए। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठियां उठी और कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण थी। जवाब में अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में चले जाओ आंदोलन का देश का पहला युवा शहीद हुआ, चिमूर का सिर्फ 16 साल का बालाजी रायपुरकर। इसके बाद कई क्रांतिकारियों के नाम भी शहीदों के रूप में सामने आए। अंग्रेजों को चिमूर क्रांतिकारियों के सामने समर्पण करना पड़ा। ऐसे ऐतिहासिक दिन में 16 अगस्त 1942 को पूरे देश में चिमूर ऐसा क्षेत्र था जहां तिरंगा फहराया गया। चिमूर स्वतंत्र हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश केवल 3 दिनों के लिए। लेकिन देश के इतिहास में चिमूर के घटनाओं के कारण ही चंद्रपुर को क्रांतिकारियों का जिले के रूप में जाना जाता है। पूरे भारत देश में पहला स्वतंत्र क्षेत्र चंद्रपुर का चिमूर ने इतिहास रच दिया है। और हाँ, चंद्रपुर जिला वासियों की कहानी बताई जाए उतनी कम है और एक अमिट छाप छोड़ती है। जिले में एक ऐसा भी शहर है कि जहाँ हर साल सरकारी स्तर पर 2 स्वतंत्रता दिन मनाए जाते हैं, और वो है चंद्रपुर का राजूरा क्षेत्र। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हैदराबाद के निजाम राजूरा क्षेत्र भारत में विलय कराने के लिए तैयार नहीं थे। राजूरा क्षेत्र हैदराबाद निजाम के नियंत्रण में था। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम कार्रवाई के माध्यम से इसे भारत में मिला दिया और राजूरा स्वतंत्र हो गया। वह दिन था 17 सितंबर 1948 का। आजादी के 13 महीने बाद राजूरा संग्राम दिन के रूप में आज भी मनाया जाता है। मुझे अमृत महोत्सव के अवसर पर यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे भारत देश में हमारे चंद्रपुर जिले की ही ऐसी एकमात्र ऐतिहासिक घटना है। मैं चंद्रपुर जिले के और एक क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगी, वरोरा, जो कोयले की खदानों से समृद्ध अंग्रेजों का आर्थिक केंद्र था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वरोरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, वीर सावरकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे और कई अन्य राष्ट्रसंतों द्वारा पवित्र किया गया शहर है। ऐसे महान राष्ट्रीय नेताओं की बैठकें जहां होती थी, संवाद होता था, वह है चंद्रपुर जिले का वरोरा गांव। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो चले जाओ आंदोलन में वरोरा शहर द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है।
चंद्रपुर जिले का और एक क्षेत्र जिसे अंग्रेजों ने प्रशासनिक उपखंड के रूप में चुना था वह है ब्रह्मपुरी क्षेत्र। वहाँ अभी भी कई ब्रिटिश युग की संरचनाएं हैं, जिसमें एक टेनिस क्लब भी शामिल है। ये सभी संरचनाएं शहर की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के प्रभुत्व को दर्शाती है। ब्रिटिश प्रशासनिक उपखंड होने के कारण 100 किलोमीटर तक सुरक्षा के रूप में कोई बड़ा शहर नहीं था। ब्रह्मपुरी के नागरिक परतंत्र से असंतुष्ट थे और चूंकि यह ब्रिटिश प्रशासनिक उपमंडल का मुख्यालय था, वे विद्रोह नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका मौन समर्थन था। चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा में एक योद्धा जिसका जिक्र किए बिना चंद्रपुर का स्वतंत्रता का योगदान का इतिहास अपूर्ण ही होगा। एक ऐसा योद्धा है जिसके पीछे ना कोई राजकीय पार्टियां और ना कोई राजकीय गुरु। सुख वस्तु जमींदार कुटुंब से था, लेकिन आसपास अंग्रेजों द्वारा होने वाला अत्याचार देख उसके भीतर का क्रांतिकारी जाग गया। उनका नाम लेने से भी चंद्रपुर वासियों को गर्व का एहसास होता है, बाबूराव पुल्लेसूर शेरमान। आज का चंद्रपुर उस समय का चांदागढ़ ब्रिटिशों का साथ था ही, तो क्रिश्चियन मिशनरियों ने गरीबों का धर्मांतर व्यवसाय शुरू किया था। लेकिन गरीबों का जुल्म बर्दाश्त न कर सकने वाले उत्पीड़ित क्रांतिकारी बाबूराव शेरमाके ने जंगम सेना का गठन किया। उन्होंने आदिवासी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया। शिक्षित और संपन्न बाबूराव ने कुश्ती लड़ी, तीरंदाजी, तलवार और भाले में प्रशिक्षित थे। स्वतंत्रता संग्राम में डूब गए। कैप्टन फ्रिक्टन और बाबूराव शेरमाके के बीच लड़ाई छिड़ गई और आखिरकार बाबूराव शेरमाके ने युद्ध जीत लिया, जिसके बाद बाबूराव ने कई लड़ाइयां जीती और कई अंग्रेजों को मार डाला। जैसे ही यह खबर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तक पहुंची, उन्होंने बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया। इसके बाद उन्होंने एक ब्रिटिश कैप्टन शेक्सपियर को नियुक्त किया। कैप्टन शेक्सपियर के कई असफल प्रयासों के बाद बाबूराव शेरमाके को पकड़ लिया। उन्हें चंद्रपुर जेल क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ पर लटका दिया गया। वह पीपल का पेड़ आज भी इस स्वतंत्रता नायक की कहानी बताता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे चंद्रपुर के वीरों ने देश के अमृत महोत्सव के अमृत कुंभ में जीवन का अमृत भरकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में शेर का हिस्सा रहे चंद्रपुर जिले को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।